दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। एकनाथ शिंदे ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि मोदी और शाह जो भी निर्णय देंगे हमें मंजूर है, मान्य है। उन्होंने ये भी कहा भाजपा का जो भी निर्णय होगा, भाजपा से जो भी सीएम होगा हमें मंजूर है। किसी तरह की कोई भी दिक्कत मैं अपनी ओर से या किसी तरह का कोई भी माहौल नहीं क्रिएट होने देंगे, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं, कोई इस तरह की नहीं है, अफवाहें मत उड़ाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है, केंद्र हमें जो कहेगा, हमारी जीत केंद्र की वजह से हुई, केंद्र का हमें पूरा सहयोग है। उन्होंने ये भी कहा कि कल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी बता दिया था, जो भी आपका निर्णय होगा मुझे शिरोधार्य होगा। अमित शाह जी से भी कह दिया, जो भी निर्णय होगा, भाजपा का जो भी सीएम होगा वो मुझे जो है शिरोधार्य है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की हम कोई भी प्रॉब्लम तो दूर रहा, मुझे कोई पद की लालसा नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा हमें साथ काम करना है, हमको वोट जो मिला है जनादेश साथ में काम करने का। और उन्होंने ये भी इशारा किया कि मतलब वो इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे कि सारा उनका था जो उद्धव संजय राउत ने की। इस समय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इसलिए आपके पास आना पड़ा बताने के लिए, हमने पत्रकारों को बुलाया ताकि कोई अफवाहें न उड़ाए, किसी तरह की शंका ना हो, कुछ गलत खबरें लगातार प्रचारित की जा रही थी। यही नहीं, एकनाथ शिंदे का व्यक्तित्व तो आप यहाँ से समझ लीजिए कि उन्होंने इसके पहले भी बाकायदे अपने समर्थकों से कह दिया था, कोई भी मेरे घर वर्षा मेरे निवास ना आए, कोई भी किसी तरह की कोई अफवाहें ना उड़ाए, मुझसे ना मिले और किसी भी तरह की कुछ नहीं है। पार्टी है हमारे यहाँ, जो निर्णय लेगी सभी को स्वीकार है। उन्होंने ये भी कहा अभी तो हमको मिलके बहुत बड़ा काम करना है प्रदेश के विकास के लिए, केंद्र हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद रहे। आपको बतलाना है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इतिहास में लोग याद करेंगे। यूबीटी में इस समय जबरदस्त विद्रोह जैसी स्थिति हो गई इस बयान के बाद। सभी यूबीटी का कार्यकर्ता शिवसेना का कह रहा है कि इसको संजय राउत को ये सोचना चाहिए, उद्धव को समझाना चाहिए। आज उद्धव गलती रियलाइज कर रहे हैं, 4 रोज से रियलाइज कर रहे थे। अब ये जो हुआ है ये हादसा है किसके लिए? यूबीटी के लिए, शरद पवार के लिए। ये लोग बिल्कुल किनारे हो गए थे। अब इनका आप समझ लीजिए आसमां से जमी में आए जो एमबीए गठबंधन, अब ये जमी से भी नीचे चले जाएंगे, क्योंकि ऐसा साफ गोही एकनाथ शिंदे ने कहा है। और एकनाथ शिंदे का असर जो है आप समझ लीजिए पूरा इंडी गठबंधन, एमबीए गठबंधन, जितना विपक्ष था, जितना महाराष्ट्र और भारत के खिलाफ जो लोग साजिश रच रहे थे, जो सोच रहे थे, उनके लिए एक सबक है, बहुत तगड़ा सबक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि शिंदे की बहुत सीधी सी सोच है कि महाराष्ट्र डेवलप हो। अब आगे जो काम होने जा रहा वो ये होने जा रहा, अधिक से अधिक रोजगार के अवसर हो। $1.5 ट्रिलियन की महाराष्ट्र को भारत की इकोनॉमी पे बढ़ोतरी देनी है, उसके प्रति ये लोग दृढ़ प्रतिज्ञ है। आपको बतलाना है फिर महाराष्ट्र ये स्वर्ण महाराष्ट्र होगा और महाराष्ट्र अपनी वही गरिमा पाएगा जो मराठों ने कभी पाई थी, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक और साउथ से लेकर बंगाल तक मराठों की वो थी। आज फिर उसी व्यक्तित्व पे आप समझ लीजिए वहाँ से जातवाद मिला, राष्ट्रवाद की जननी जो थी वो महाराष्ट्र थी और आज ये साफ हो गया। लोग ये कह रहे हैं महाराष्ट्र में कि बाल ठाकरे का असली चेला एकनाथ शिंदे निकले, ये तो फर्जी थे दोनों लोग। सबसे ज़्यादा संजय राउत के प्रति इस समय आक्रोश है पूरी जनता को कि संजय राउत ने उद्धव को क्यों नहीं समझाया था। एकनाथ शिंदे अपने समर्थकों को कहते हैं आना नहीं यहाँ पे, किसी तरह कोई बात। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि कोई गलत फहमी में ना रहे, हमको पद का लालसा नहीं है, मैं अपने सिद्धांतों और उस पर उन्होंने ये भी कहा जीत की वजह केंद्र सरकार का सहयोग, उनके द्वारा सुझाई गई नीतियाँ, उनकी मदद। और जो भी उन्होंने कल भी मोदी जी और अमित शाह से कह दिया था, आज भी उन्होंने कह दिया, इस्तीफा दे दिया पद से, चूँकि 5 साल का बीत गए थे।
और कुल मिलाकर के उन्होंने और ये भी कहा कतई मैं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, किसी रोड़े नहीं अटकाऊंगा, ये कभी हो ही नहीं सकता है। स्पष्ट रूप से आपको बतलाना है, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और उनको आशीर्वाद एकनाथ शिंदे का होगा। एक सभी लोग अगर देखा जाए, शरद पवार भी उनके लिए कह चुके, उद्धव ठाकरे, मगर उद्धव ठाकरे के लिए इस समय लोग कह रहे हैं थूक के चाटने की तरीके बात हो गई है। और उद्धव ठाकरे के लिए इतनी गर्दिश की बात है, इतना मतलब आप समझ लीजिए कि एक प्रकार से उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ही बुरा सबक हुआ है जो उन्होंने बयान दिया है। सब लोग संजय राउत उद्धव ठाकरे को, अब आप देखिएगा टोटल एमबीए खत्म हो जाएगी। बीएमसी में इस समय लोग खुश हैं शिंदे के बयान से कि बीएमसी में टोटल जो है महायुति गठबंधन अब आएगा और इतना जबरदस्त आप देखिएगा, छोड़ लोग भागेंगे। शरद पवार की पार्टी, शिवसेना यूबीटी की, कांग्रेस की और राहुल गांधी के लिए इंडी गठबंधन के लिए एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बतलाना है कि सीने में सांप लौट गया है। सब लोगों के सीने पे सांप लौट गया। जो ये सोचते थे कि शिंदे छोड़ देंगे या शिंदे उनके साथ मिल जाएंगे यूबीटी के साथ, शिंदे ने बहुत स्पष्ट कह दिया और ये भी कहा जिनके साथ हैं थे रहेंगे, स्पष्ट दे दिया। ये है, आप समझ लिए, मराठों के लिए बात कही जाती थी, मराठों के लिए ये बात कही जाती थी, मशहूर थी शिवाजी के लिए कि शिवाजी के लिए अगर कहीं भी कुछ पता चल जाता जिसके साथ थे हैं। और यही नहीं, जब भी महिलाओं या किसी के साथ अत्याचार औरंगजेब ने किया, शिवाजी अपनी सेना लेकर के वहाँ घुस गए, उनको न्याय दिलाया। जिसके साथ रहें तो बराबर रहें, यही आप समझ लीजिए। उनका था बाल ठाकरे का, कुछ भी वो भाजपा से बातचीत होती थी टिकटों पे, फिर बाद में कहते थे अडवाणी और अटल जो जाने वो करें, जो वो करेंगे मैं मान लूँगा। आज महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं बाल ठाकरे अभी जिंदा हैं, मगर किस रूप में? एकनाथ शिंदे के रूप में। अब बाल ठाकरे का कोई भी आप समझ लीजिए सिद्धांतों पे चलने वाला ना उद्धव है, ना आदित्य है, ना ही संजय राउत है। ये बयान उनका संजय राउत के लिए आप देख लीजिएगा काल योग होगा। और देखिए यही नहीं, यही पोजीशन आपको बता रहे आज की ही तारीख में, यही 26 नवंबर की बात है 27 की, कि उद्धव ठाकरे ने 26 नवंबर को निर्णय लिया था 2019 में कि हम खुद बनेंगे सीएम। और क्या कांड कराया? पालघर में डंडी स्वामियों का, औरंगजेब की इन्होंने बखान किया, शिवाजी को भूल गए। और आज क्या स्थिति हो गई? बहुत बुरी। उनके 19 में से 18 विधायक भाजपा की ओर मतलब आरजू कर रहे हैं कि हमको ले लो, बीएमसी के लो। और एकनाथ शिंदे का वक्तव्य देखिए, उन्होंने स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बनाई कि कोई आदमी हमारे नाम का गलत यूज ना करे, हम जिसके साथ थे हैं और रहेंगे। यही गद्दारी उद्धव ने की थी तो क्या हालत हो गई। दोनों में कितना अंतर है, सोने और पीतल में अंतर है। ये असली सोना, खरा सोना जो आप समझ ले आग में तप के निकले हैं, ये हैं एकनाथ शिंदे। दूसरा नकली सोना, नकली पालिश, वो कौन है? उद्धव ठाकरे। अब लोग जो कहते थे नकली सोना है राज ठाकरे, तब भी ठीक है, असली सोना है, कुछ भी हो। अब ये तो बिल्कुल ही आउट हो गए। आप देखिए गर्दिशों का दिन और उजड़ा हुआ चमन होगा। क्या चीज़ होगी? शिवसेना यूबीटी, उजड़ा हुआ चमन। आप देख सकते हैं आदित्य का चेहरा किस तरह से आज क्या है। एक समय अमित शाह मिलने के लिए तरसते थे, मेरे बेटे से बात कर लो, उद्धव ठाकरे कहते। आज क्या स्थिति है? देश के प्रधानमंत्री, सबसे सर्वोच्च पद वाले ऐसे नमस्ते करते थे, ऐसे नमस्ते करते थे, पैर छूते थे। एक लेडी थी टॉप पोस्ट पे, कहती थी कि मैं सोनिया जी के किचन की, वहाँ जाके ठाकरे जी के यहाँ माथा टेकती थी। आज उद्धव ठाकरे की क्या पोजीशन है कि सब जगह जाके खुद सर झुका रहे हैं, खुद सर झुका रहे। कितना अंतर आ गया। सूर्य न बदला, चांद न बदला, बदल गया इंसान। और उसकी कहावत देखिए आज महाराष्ट्र में सिल होती, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवाद, जय भारत।